इंदौर न्यूज के इस प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी के इस दौर में सबसे पहले जैसे हम नजर डालते हैं क्या स्थिति बनी हुई है कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट और उससे होने वाली मौतों की पूरी दुनिया में। हमारे इस देश भारत, महाराष्ट्र, नागपुर और ऐसे दो देश जहां इस महामारी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, यानी अमेरिका और इटली। दोस्तों, हम ये आपको स्थिति बताने से पहले हम आज का ये प्राइम टाइम सिर्फ माइग्रेंट लेबर के ऊपर बनाना चाहते हैं। सारी डिटेल्स, सारी चीजें हम आपको आज माइग्रेंट लेबर यानी प्रवासी मजदूरों के ऊपर हमने आज का ये प्राइम टाइम रखा है। आज इस प्राइम टाइम में सबसे पहले एक दुखद घटना जो घटी है उसके ताल्लुक से हम आपको बात बताने वाले हैं, जहां औरंगाबाद से मध्य प्रदेश के लिए पैदल निकले हुए 16 मजदूरों की एकाएक औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पे मौत हो गई है। मालगाड़ी की वजह से ये सारे के सारे लेबर एक साथ कट गए हैं। इसका पता लगाना मुश्किल है कि ये इतना बड़ा हादसा किस तरह से हुआ, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि शायद औरंगाबाद से ये लोग पटरी के रास्ते मध्य प्रदेश जा रहे थे की तरफ आ रहे थे और उसी बीच शायद इनको नींद लग गई और ये उसी ट्रैक पे सो गए। शायद इसी वजह से जब मालगाड़ी वहां से गुजरी तो इनको उस चीज का एहसास नहीं हुआ और ये 16 के 16 लेबर मौत के घाट उतर गए। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे क्या स्थिति बनी हुई है कोरोना से होने वाली मौतों की और पॉजिटिव पेशेंट्स की पूरी दुनिया में। आइए सबसे पहले डालते हैं इस वीडियो पे एक नजर। इस वीडियो के बाद आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के इस प्राइम टाइम की। एक लेबर जो किसी और जगह फंसा हुआ है, उसने इस वीडियो के जरिए से सरकार को एक संदेश देना चाहता है कि किस तरह से प्रवासी लेबर किस तरह से महसूस कर रहे हैं। ये गाना सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक पे अब तक पिछले 3 दिनों में 20 लाख लोगों द्वारा देखा जा चुका है। आइए डालते हैं इस प्रवासी लेबर द्वारा गाए गए इस गाने पे एक नजर। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार।
मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना पड़ा घर द्वार। मजदूरों की हालत इस मजदूर के गाए इस गाने से समझा जा सकता है। उसी तरह से कल लोकमत नागपुर द्वारा एक न्यूज छापी गई थी जिसमें ये दर्शाया गया था कि अजनी क्षेत्र में चल रहे खर्रा दुकान और कैरम क्लब और वहां हुई कबूतरबाजी के वजह से कोरोना का प्रकोप फैला अजनी जैसे अजनी के पार्वती नगर एरिया में। हम आपको बता दें जिसमें 2 दिन पहले, अब से 2 दिन पहले, जहां 22 साल के एक युवक जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी था उसकी मौत हुई थी। वो इतना इन्फेक्टेड था कि उसका इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैलने की वजह से उसकी मौत हो गई। हम आपको बता दें किसी भी तरह से 2 या 3 दिन में कोरोना के असर से किसी की मौत नहीं होती है। अगर लोकमत ने जो दावा किया है कि 5 दिन पहले जो कबूतरबाजी हुई थी उसके वजह से इन्फेक्शन फैलने का जो उसने इशारा किया है, ये सरासर गलत है। क्योंकि कोविड-19 ये एक ऐसा वायरस है जिसका असर इंसान के बदन पे धीरे 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 होता है, और अगर वो जवान हो, उसका इम्यून पावर ज्यादा बेहतर हो, ज्यादा स्ट्रांग हो, तो उसके ऊपर वो असर 14-20 दिन से लेके 40 दिन तक रहता है। और हम आपको बता दें चूंकि कबूतरबाजी आज से यानी लड़के के मौत के ठीक 3 दिन पहले हुई थी, तो उसके वजह से उसके ऊपर असर नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट लिखने वाले ने सरासर नॉलेज की कमी होने की वजह से गलती की है। हाँ, ये मुमकिन है कि अगर वहां 4 लोगों ने जो कबूतरबाजी मोहनपुरे से जाके की थी, वो लोगों को इमीडिएट क्वारंटाइन के लिए खुद से जाना चाहिए, ताकि अगर उस लड़के का इन्फेक्शन उसके ऊपर आया है, उन लड़कों पे आया है, तो उनकी वजह से दूसरों के ऊपर ये इन्फेक्शन ना फैले। और हम लोकमत नागपुर से ये अपील करते हैं कि इस तरह की कोई सांप्रदायिक भेदभाव वाली खबर फैलाने से पहले 10 बार सोचे कि वो इस महामारी जैसी लड़ाई में वो आम जनता के साथ है या आम जनता के खिलाफ है, जो इस तरह की सांप्रदायिक एक खबर को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस वैश्विक महामारी के चलते केंद्र सरकार द्वारा जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, उसके वजह से सबसे परेशान अगर कोई हो रहे हैं आम जनता में, तो वो है प्रवासी मजदूर, जो होली की छुट्टी के फौरन बाद अपने काम कारोबार पे पहुंचे थे और उसके 2 से 3 दिनों के बाद ही लॉकडाउन का
ऐलान हो गया, जिसके चलते वो पहुंच तो गए लेकिन ना मजदूरी उनकी बन पाई, ना कुछ हो पाया, जिसकी वजह से ना ही उन्हें कुछ खाने का कुछ प्रबंध हो पा रहा था और ना वहां से वापस निकलने का। ऐसे वक्त में जब मजदूर 20, 30, 40 दिन तक इंतजार करते रहे और लॉकडाउन रहते हुए किसी भी तरह से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम का कोई अरेंजमेंट ना होने की वजह से कई मजदूर रोड पे निकल के अपने अपने गांव की तरफ मूव करने लगे। पिछली 2 हफ्ते के पहले की जो न्यूज़ है उसमें हमने आपको दिखाया था कि कुछ मजदूर जो हैदराबाद, जो कि यहाँ से 510 किलोमीटर दूर है, वहां से पैदल निकल के 13 दिन में नागपुर पहुंचे और यहाँ से उन्हें 530 किलोमीटर आगे यानी इलाहाबाद जाना था, जो कि और 13 से 14 दिन का सफर था। आप सोचिए कि इसकी वजह से इस तरह से तकलीफ हुई कि प्रवासी मजदूरों को करीब 1 महीने का सफर करके 25 दिन से 1 महीने का सफर करने का ठान के लोग अपने घरों के लिए निकल पड़े। और ऐसे वक्त में हमने एक वीडियो ऐसा भी देखा जहां अहमदाबाद गुजरात से एक महिला अपने बच्चे को गोद में ले हुए और अपने सामान को ट्रॉली की शक्ल में पैदल खींचते हुए उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। इस वैश्विक महामारी के इस दौर में जहां प्रवासी मजदूर इस तरह से परेशान चल रहे हैं कि ना उनके पास कोई खाने का प्रबंध है, ना ही उनके पास कोई जाने का प्रबंध है और ना ही उनको किसी जगह रहने का कोई ठीक प्रबंध हो रहा था। ऐसे वक्त में जब वो मजदूर पैदल अपने गांव के तरफ निकले तो इस नागपुर शहर, क्योंकि मध्य भारत का ये एक हिस्सा है, तो ऐसे कई जगह के मजदूरों को नागपुर होते हुए रवाना होना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में नागपुर शहर में 2 नाम ऐसे सामने आए हैं, एक है अशफाक खान और एक रवि वाडेकर। ये ओरिएंटल टोल प्लाजा नागपुर आउटर रिंग रोड पे एक टोल प्लाजा है, यहाँ ये सुपरवाइजर के तौर पे जॉब करते हैं। ये लोगों ने जब ऐसे प्रवासी मजदूरों को देखा तो सबसे पहले इनके जहन में, इनके दिमाग में ये बात आई कि इनके लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध किया जाए और इन्होंने इसकी शुरुआत एक बिस्किट के पूड़े का पेटी और 3 कैन पानी से इसकी शुरुआत उन्होंने की। ये ऐसे प्रवासी मजदूरों को पकड़ के बिस्किट देते हाईवे पे और पानी पिलाते। ऐसे वक्त में जब इनके पास एक दिन 50 से 60 मजदूरों का एक दस्ता पहुंचा जो बहुत भूख से परेशान था, जब इन्होंने बिस्किट और पानी उनको दिया तो उस मजदूरों ने इनके सामने खाने खाने का एक डिमांड रखा। ये परेशान हो गए और वहां दौड़ भाग करते हुए अपने अराउंड कुछ नगर पंचायतों से बात की और वहां के 3 नगर पंचायतों ने उनके लिए खाने का उस वक्त प्रबंध किया और वहां से ये काम शुरू हुआ। आज की तारीख में ऐसे लोग, ये 2 लोगों ने बाकी लोग, बाकी संस्थाओं के साथ और नागपुर पुलिस के साथ मिलके आज तक 50,000 मजदूरों को बस ट्रकों के जरिए उनके गांव भेज चुके हैं और आज की तारीख में एक वक्त का खाना इनके पास 500 किलो चावल और आटा अलग से, इस तरह से एक टाइम में 5,000 मजदूरों के लिए ये खाना बनाते हैं और ऐसे दिन भर में 10,000 मजदूरों को खाना सर्व करते हैं। हमारी टीम वहां पहुंच के हमने पूरा वहां का मुआयना किया, वहां लोगों से बात की, वहां लेबर से बात की। हम आपको बता दें, इनकी संस्था, इनके जरिए से, ये लोगों के जरिए से जो संस्था है, जो एनजीओ इनके कांटेक्ट में आई है, ये मजदूरों से इवन किराया भी नहीं ले रहे हैं और अब तक 50,000 मजदूरों को उनके गांव, उनके वतन भेज चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे रियासतों का समावेश है। ये 8 स्टेट्स में इनके मजदूरों को यहाँ से भेजने का पूरी तरह से प्रबंध कर रहे हैं। आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पे एक नजर। दोस्तों,
नागपुर शहर के अंदर भी बाकी शहरों की तरह माइग्रेट लेबर का काफ़ी बड़ा जत्था यहाँ रहता है। यहाँ क्योंकि छोटे से लेके बड़े कारोबार यहाँ हुआ करते हैं। इसी तरह से यहाँ जो लॉकडाउन में काफ़ी कुछ लेबर फंसे हुए थे, ऐसे लेबर को यहाँ से उनके शहर, उनके गांव भेजने के लिए बेड़ा उठाया है नागपुर शहर पुलिस और उनके साथ में 8 से 10 NGOs ने। हम आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे रेगुलर माइग्रेंट लेबर जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, उनके फॉर्म्स को पूरा रिसीव करने के बाद उनके लिए पूरी तरह से अरेंजमेंट यहाँ से जाने का, हो सके तो रास्ते में कुछ पार्सल खाने का और यहाँ रहते हुए भी खाने पीने का पूरी तरह से इंतज़ाम कर रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये बस है जो अभी यहाँ से बालाघाट और एक बस थोड़ी देर पहले गोंदिया के लिए रवाना हुई है। इसी तरह से बहुत सारे लेबर्स यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ लेबर्स को, ये पूरे लेबर्स जाने के लिए रेडी बैठे हैं। हमारे उस हाथ पे रोड के किनारे सिवनी मध्य प्रदेश के लिए कुछ लेबर बैठे हुए हैं। इस तरह यहाँ संस्थाएं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो माइग्रेंट लेबर जो यहाँ पे खाने पीने सभी चीज़ से परेशान थे, उनके लिए ये लोगों ने एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया है। और आगे हम यहाँ के जो जिम्मेदार है, कुछ NGOs के ज़रिए से जो बैठे हुए लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पीछे में पूरी लेबर्स की लाइन लगी हुई है। यहाँ जिस तरह से यहाँ कोई चार्ज यहाँ से उनके गांव जाने का नहीं लिया जा रहा, उसी तरह से यहाँ पे कुछ संस्थाएं, नागपुर शहर पुलिस और साथ में यहाँ की कुछ 3 पंचायत मिलके ये पूरी तरह से सेवा सारे लेबर्स को, माइग्रेंट लेबर्स को फ्री में दे रही है। और हमारी नॉलेज के हिसाब से जो हमें अपडेशन मिला है, अप टू 50,000 लेबर्स को यहाँ से ऑलरेडी ये भेज चुके हैं डेली रूटीन में। अभी जैसे आज हम लोग ने देखा तो आज हम लोग कम से कम 3 से 4 हज़ार लेबर को तो हमने अभी इसी वक्त में यहाँ से मूव होते हुए या फिर यहाँ पे आते हुए देखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेहतरीन खाना, जिसमें तहारी है, रोटी है, कड़ी है, ये सारी चीज़ें इनको जो खाने में अच्छी क्वालिटी का है वो यहाँ पे अवेलेबल किया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। डिस्टेंस रखो थोड़ा भैया, बस। जौनपुर उत्तर प्रदेश, रायपुर राजनांदगांव, खाना नहीं खाया, खाना खा लो भाई। दुर्ग भिलाई, रायपुर राजनांदगांव, दुर्ग भिलाई। इसको थोड़ा सा अंदर ले लीजिए विद माइक। दोस्तों, जैसा अभी नागपुर शहर के रिंग रोड से काफ़ी कुछ माइग्रेंट लेबर को उनके शहर भेजा जा रहा है। ये बस अभी सिवनी जा रही है, मध्य प्रदेश सिवनी के लिए ये बस निकल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लेबर बैठे हुए हैं। ऐसी कई बसें अभी हमारे सामने, खुद ये 6 नंबर की बस जो यहाँ से लेबर्स को लेकर रवाना हो रही, कोई गोंदिया, कोई यूपी, कोई झारखंड, अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट में यहाँ लेबर्स को भेजा जा रहा है। और हम फिर से आपको बताते हैं, नागपुर शहर पुलिस और कुछ NGOs मिलकर ये काम कर रही है। और यहाँ लेबर को हम सिर्फ जानने के लिए आए हैं बस के अंदर में, क्या वाकई जैसे हमें पता चला है कि ये चार्जेस नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेबर को यहाँ से भेजा जा रहा है नागपुर शहर से। ये बात करते हैं, आप लोग अभी सिवनी जा रहे हो, आपसे कोई पैसा वगैरह लिया है? जी नहीं, फ्री में? जी सर। और खाने वगैरह का क्या प्रबंध किया? नहीं, प्रबंध तो 1 नंबर है सर यहाँ पे। जी। कोई तकलीफ और अभी? जी नहीं। आप लोगों से कोई पैसा वगैरह नहीं लिए? किसी से नहीं। तो जैसे यहाँ पे कॉमनली हम जिससे भी पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं कि यहाँ से कोई किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं लिया गया। इनको यहाँ से बस का किराया भी फ्री है, साथ ही साथ पार्सल की भी सुविधा दे रहे हैं और यहाँ खाना खाने का भी पूरी तरह से अरेंजमेंट रखा हुआ है। लेबर्स को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है नागपुर शहर से उनके गाँव पहुँचने तक। बालाघाट, MP बालाघाट, अर्जन MP बालाघाट की गाड़ी रोको प्लीज।
नागपुर शहर आउटर रिंग रोड पे पांजरी नाका पे पिछले 20 दिनों से एक अरेंजमेंट किया जा रहा है यहाँ कुछ एनजीओज़ के ज़रिए से। नागपुर शहर पुलिस और ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ और यहाँ की 3 नगर पंचायतों ने मिलकर यहाँ माइग्रेंट लेबर्स के लिए एक अरेंजमेंट किया है कि जो यहाँ फंसे हुए हैं पिछले लॉकडाउन में 40 दिन 42 दिनों से, उनको उनके घर सही सलामत अच्छे से बिना किसी जार से पहुँचा दिया जाए। इसका बेड़ा ये पूरी संस्था ने, ये पूरे लोगों ने मिलकर उठाया है। इन्हीं में से कुछ एक्टिविटीज़ आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैडम। मेरा नाम सुषमा ताई। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग यहाँ पे जैसे मैं तो बाद में जुड़ी हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो भी शुरुआत हुई, पाठक सर, विनोद पाठक सर, अशरफ खान भैया, रवि वाडेकर, इन लोगों ने जो शुरुआत की तो सबसे पहले 0 दिन से स्टार्ट किया। जैसे यहाँ इन लोगों को जो जो लोग दिखते गए तो पानी और बिस्किट से स्टार्ट किया। उस समय ऐसा होता था कि प्रशासन तो क्या कोई भी नहीं, पुलिस वाले आते थे, उस समय उनको बोला जाता था कि अंदर लो तो ये अंदर लेते थे, फिर बाहर करते थे। ऐसे शुरुआत हुई उनकी एक पहले दिन से। वैसे धीरे धीरे इन्होंने बंद नहीं किया, चालू रखा। फिर इन्होंने खाने का स्टार्ट किया। धीरे धीरे इनके साथ यहाँ का वेड़ाहरी, खरसोली और पांजरी, ये ग्राम पंचायत जुड़ते गए। उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे एनजीओ आने लगे। फिर हर एक चीज़ का यहाँ पे इंतज़ाम होने लगा। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हीरो का काम किया ये 3 लोगों ने। एक है पाठक सर, खान भैया और वाडेकर भैया। इन लोगों ने, खान भैया और पाठक सर ने खाने का स्टॉल संभाला, तो वाडेकर भैया ने वो काम किया जो सिंघम लोग करते हैं कि डंडा लेके पुलिस वालों की तरह गाड़ी को रोकना, उसके बाद उनको अच्छे से सही सलामत बिठाना और उनके घर तक पहुंचाना। ये काम इन्होंने किसी भी प्रशासन का नहीं होते हुए किया। उसके बाद मेरा ऐसा था कि यहाँ पे लेडीज़ों की भीड़ दिखती थी। मैं आती थी, जामठा के तरफ से जो खाना आता था उस समय मैं भी आती थी। तो हम लोगों ने जो परिवर्तन फाउंडेशन की तरफ जो छोटी सी शुरुआत की, आती थी। फिर उसके बाद ना मुझे ऐसे लगा यहाँ पे लेडीज़ आती है, तो शोएब सर ने मुझे सबसे पहले सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड की। तो सैनिटरी नैपकिन्स भी हम इसलिए देते थे कि खाना, भूख लगती तो खाना, प्यास लगती तो पानी, लेकिन लेडीज़ों को वो भी एक ज़रूरत की चीज़ हो जाती है। तो यहाँ से हर एक चीज़ मिलने लगी। जिनको चप्पलें हैं, उसके बाद खाना है, पानी है, सैनिटरी नैपकिन्स है, उसके बाद मेडिसिन है, हर एक चीज़। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर उर्मिला पहले दिन से वो भी काम कर रही है। ऐसे ऐसे लोगों को ट्रीट किया उन्होंने कि जो 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, यहाँ से वो उनके मतलब मेडिसिन या जो भी उन्होंने व्यवस्था की। और 20 किलोमीटर जाके ही वो उसने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। थी कहाँ की, लेकिन उसका बच्चा नागपुर में जन्मा है और आज भी वो यहीं पे है। तो ये छोटी छोटी शुरुआत शोएब भैया आए। फिर शोएब भैया का आने के बाद इनकी पूरी टीम आई और ऐसे करते करते ये कारवां चलते गया। और आज आप जो देख रहे हो ये इन सभी लोगों की मेहनत है। अनुषा मैडम है, शोएब सर है, डॉक्टर की टीम है और डॉक्टर गौतम सर भी पहले दिन से ही जुड़े। तो ये सब लोग जुड़ते गए। और मैं बोलना चाहूँगी शोएब सर को कि इन लोग भी रात भर रुक के खाना तक बनाए हैं। 24 घंटे रुके हैं ये लोग। बच्चे भी बहुत मेहनत किए हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात पता चली थी कि बाकायदा कोविड के जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जो सिम्टम्स के थ्रू चेक किए जाते हैं, वो पूरी तरह से चेक करके बाकायदा लेबर्स को आपकी पूरी जो टीम है, हमारी पूरी जो डॉक्टर की टीम है मेडिकल, हम सिम्टोमेटिक उनका चेकअप कर रहे हैं, उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं और कोविड फ्री का सर्टिफिकेट भी इशू कर रहे हैं। इन लोगों को पैदल चलने की वजह से पैरों में छाले भी आ गए हैं, पैर सूज गए हैं, उनको दर्द की भी दवाइयाँ दे रहे हैं और बाकी जो भी सिम्टम्स है उनका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पे साथों साथ। तो खैर ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो अपने इस जगह से अपने शहर में जाते हैं तो मुमकिन है कि अगर ये सर्टिफिकेशन उनके साथ ना हुआ हो तो वहाँ बॉर्डर पे उनको रोक के तकलीफ़ का सामना पड़ सकता है। ऐसे वक्त में ये लोग अगर सर्टिफिकेशन का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। शोएब साहब, वैसे अभी ये जो काम कर रहे हैं, वैसे भले आप पीछे से आए लेकिन फिर भी जानना चाहूँगा आप लोगों से कि कंसेप्ट शुरू किस तरह से हुआ और कौन एक्चुअल में हमें ये चीज़ पता चली थी कि जैसे खान साहब और पाठक जी ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था,
लेकिन कैसा था कि इन्होंने बहुत ये अपने पर्सनल लेवल पे बहुत छोटे लेवल तक के कर सकते थे। फिर इन्होंने ग्राम पंचायत के साथ में इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर ये थोड़ा सा और बड़े स्केल पे इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ। फिर जब प्राइवेट NGOs वगैरह इनके साथ में हम लोग जब इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होने लगे तो ये आज ये इनिशिएटिव माशाल्लाह इतना अच्छे तरीके से हो रहा है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि जो माइग्रेंट लेबर्स यहाँ से आ रहे हैं उनको हम ORS का पानी दोपहर में पिलाते हैं, उन्हें हम दोपहर में फ्रूट्स देते हैं, तरबूज वगैरह, ताकि वो डिहाइड्रेट नहीं हो। हमने लेडीज़ लोगों के लिए सेपरेट फीडिंग रूम वगैरह का भी इंतज़ाम करके रखा है। प्लस उसके अलावा जो इन्फेंट है उनको हम हर बच्चे को दूध और सेरेलैक और प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। यानी हम लोगों ने यहाँ पर कोई चीज़ की कसर नहीं छोड़ी है। जैसे ये लोग आते हैं, इनके पैर दुखते हैं, किसी को छाले आते हैं, किसी को रैशेस हो जाते हैं थाइज़ में, तो हर चीज़ की व्यवस्था की जाती है। उनसे पूछा जाता है कि भैया क्या तकलीफ़ है, उनकी तकलीफ़ को दूर किया जाता है, उन्हें थोड़ा सा आराम करवाया जाता है और फिर उनको रवाना किया जाता है। और हम लोग यहाँ पर 24 आवर्स फूड प्रिपरेशन होता है, 24 घंटे का लंगर होता है। यानी रात में 1:30 बजे, 3 बजे, 3:30, 4 बजे हम लोग यहाँ पर खाना बनाते हैं। अभी मैं मैडम से थोड़ा बात करना चाहूँ। मैम, सबसे पहले मैं जितने वक्त से आया हूँ मैंने बाकी लोगों को तो नहीं देखा, रेगुलर आपको माइक पे देखा है। फिर भी लेबर्स को हैंडल करना मेरे नज़र में इट्स नॉट अ इजी टास्क वी कैन से। तो कैसा क्या महसूस करी इतना हरासमेंट के साथ काम करते हुए, लेकिन जज्बा है आप लोगों में, तो कैसा क्या फील? हरासमेंट तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि इनकी मनस्थिति ऐसी है। इतना पैदल चल के आने के बाद जब ये थक हार के आते हैं और इतनी गर्मी है तो इनकी मनस्थिति ऐसी रहती है। इनको प्यार से समझाना पड़ता है, थोड़ा डांट के, थोड़ा प्यार से, एक अपने ही घर वालों की तरह इनके साथ पेश आना पड़ता है। ये लोग मानते हैं, सुनते हैं, बस इनको घर पहुंचना है। लेकिन ये जो स्मार्ट हीरोज़ है आपके सामने, जो 3 बार बता रहे, 4-5 जन, इन्होंने जो मुहिम शुरू की उसमें हमने इतना काम किया है कि प्रशासन का पूरा ध्यान जो है इस तरफ खींचा है, ताकि जितने प्रशासन से हमको बसेस, ट्रक सुविधाएं, शेल्टरों की अब सब मिल सके। अभी सब अधिकारी आ रहे हैं, हर कोई आ रहा है। इतने दिन से जो मुहिम चल रही थी उसको अब तेज़ी मिली है 3 दिन से, और यही हम चाहते थे कि प्रशासन यहाँ पे ध्यान दे। ये लोग जो है माइग्रेंट, जो आप परेशानी बोलते हैं, ये स्मार्ट सिटी बिल्डर्स हैं। इनके नींव जो खड़ी करते हैं स्मार्ट सिटी की, तो नागपुर को स्मार्ट सिटी आप मानते हो, मेरे लिए ये माइग्रेंट स्मार्ट हीरोज़ है। कुछ डरते नहीं, कुछ ये नहीं, जितना पैदल चल के आ रहे हैं, उसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ है, सारे, ये सारे स्मार्ट हीरोज़ हैं। और यही वोट बैंक है हर नेता की। आज जो नेता इनको निगलेक्ट कर रहे हैं, ये पूरे वोट बैंक है, और इसी वोट बैंक पे हमारा देश चलता है। 80% ये वोट बैंक है। आप इनको इस तरीके से निगलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे से इनकी हालत देखी नहीं जा रही, और हम लोग दिन भर रात भर, जो हमारे सारे वॉलंटियर्स है इधर है, जिस तरीके से होगा हम इनको ट्रेन से, और अब हमने दबाव डालना शुरू कर दिया है, ट्रेन से भेजना ही है इनको, ये पैदल नहीं जा सकते। इस तरीके से ट्रक पे बैठ के इनकी भी जान को धोखा है। बच्चे हैं छोटे छोटे, खुदा न खास्ता नींद लग गई या कुछ हादसा हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरी गुजारिश यही है। और मैं जो आपने जो बोला माइक पे इसीलिए कि आवाज़ रोज़ इतनी बुलंद नहीं कर सकते। आज हमको पुलिस वालों की मदद से सिस्टम भी मिल गया है। पुलिस वालों ने बहुत मदद की है, नीलेश बर्ने जी ने बहुत मदद की है, जोसेफ जॉर्ज सर है, उन्होंने बहुत मदद की है। अभी सभी आ रहे हैं। और मैं एक ही चीज़ आखिरी में बोलूँगी कि देश जो है हमारा हिंदुस्तान ये पॉपुलेशन से ही बनता है। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, ये लेबर के बिना आज देश नहीं चल सकता। जिन लोगों ने इनको निकाला है, और हर कोई जो बोलता है किराए पे नहीं रखेंगे या बाहर भेजो, और इनमें जो इनसिक्योरिटी आ रही है, तो मेरी प्रशासन से एक ही गुजारिश है, इनका ध्यान रखिए, ये आपका ध्यान रखेंगे, तभी हमारी स्मार्ट सिटी हो सकती है, वरना फेल है। पोस्ट कर, स्टॉप कर दो। दोस्तों, ओरिएंटल टोल प्लाज़ा आउटर रिंग रोड पे जहाँ पे माइग्रेंट लेबर को उनके शहर भेजने का जो कार्य किया जा रहा है, जो इन एवरेज अभी तक के 50,000 से ज़्यादा लेबर्स को उनके गांव यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और इवन मध्य प्रदेश भी भेज चुके हैं। इस काम की शुरुआत करने वाले जो 4 मेन लोग हैं, जैसे ये ओरिएंटल के जो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रशांत बर्गी और विनोद पाठक, जो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, साथ में रवि वाडेकर और अशफाक खान, ये 4 लोग कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, इस खिदमत को अंजाम देने के लिए ये लोगों की शुरुआत थी। हमारे अशफाक खान साहब और
रवि वाडेकर साहब ने यहाँ पे बिस्किट और पानी से यहाँ की शुरुआत की थी। आज यहाँ पे एक दिन में 5,000 से ज़्यादा लोगों को एक टाइम का खाना खिलाया जाता है। उसके साथ उनके मेडिकल एड और ऐसे बहुत सारी चीज़। आप सोच सकते हैं एक बिस्किट की पेटी से शुरुआत होकर आज 5,000 लोगों को खाना खिलाना, वो भी एक टाइम में, और इतने सारे लेबर्स को अभी तक जो 50,000 से ज़्यादा लेबर्स को यहाँ से भेजने का कार्य कर चुके हैं। इस पूरी कड़ी के जो मेन हीरो, उसमें से 2 लोग आज हमारे साथ में हैं। सबसे पहले रवि वाडेकर भाऊ, ये कैसे क्या यानी कहाँ से शुरुआत हुई वो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे। सर मैं पेट्रोलिंग सुपरवाइज़र हूँ। सर मैं डे में मेरी ड्यूटी थी। जब ये पहला लॉकडाउन हुआ तो मैं पेट्रोलिंग के दौरान देखा कि बहुत से लोग ऐसे पैदल जा रहे हैं जिनको पूछे जाने पे खाने की बहुत प्रॉब्लम थी, पानी भी नहीं था। तो हमने फिर दूसरे दिन डिसाइड किया, हम दोनों ने मिलके, तो हमने एक बिस्किट का पेटी अवेलेबल कराया, ठीक है। और 3 पानी की कैने हमने अपने गाड़ी में डाल के, हमारी जो पेट्रोलिंग गाड़ी होती है उसमें लोगों को बिस्किट बांटना, पानी बांटना ही चालू किए। तो उस समय हमने कुछ लोगों को कांटेक्ट किया, तो उस समय लोग हाँ नहीं कर रहे थे। फिर शाम में क्या हुआ कि उधर से कुछ लोगों का रिस्पांस आया। फिर जब हम रात में देखे कि यहाँ पे 40 से 50 लेबर, मतलब कितना देर, बहुत से 50 से 100 लेबर यहाँ बैठे थे, ठीक है। तो फिर इन लोगों ने जो बाद पहले कांटेक्ट किया, उन्होंने मटेरियल ला के दिए। तो फिर यहाँ इन लोगों ने खाना बनाना चालू किया फर्स्ट नाइट से, अशफाक भाई और पाठक साहब ने, और हमारे वर्गी साहब के यानी उनके बोलने के ऊपर में हमने सब ये काम किए। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। अब खाना तो दे दिए, फिर ये लेबर पैदल जाना, फिर वही छोटे छोटे बच्चे ये वो, तो फिर क्या किया, हम लोगों ने गाड़ियाँ रोक के उनको भिजवाना चालू किए। फिर आज उस समय से लेके आज तक रेगुलरली चल रहा है, और आज नियर अबाउट रोज़ डेली नाइट में 1,500 से 2,000 2,500 पब्लिक अपने घर जा रही है गाड़ियाँ रुका के। ये बहुत अच्छा काम की शुरुआत के अंदर आप और भी चीज़ें बता रहे थे कि यहाँ एक गाड़ी के अंदर आपने एक हादसा देखा जिसकी वजह से आप लोगों को रोना तक आ गया। वो कैसा क्या था थोड़ा? सर वो एक बस आई थी हमारे पास, एक बार हम पहले क्या, अभी जो बीच में जो गुजरात से जो बसेस निकलती थी वो 2-2 दिन 3-3 दिन खाना खा के नहीं आते थे वो लोग। तो यहाँ पे उनको खाना दिखता था तो रुकते थे, हम उनको रुका के खाना खिलाते थे। एक बस में एक डेथ हो गई थी, यानी नहीं 2 दिन से खाना उन लोगों ने नहीं खाए थे। तो उन लोगों ने डेथ हमको पहले बताई नहीं, सबसे पहले उन लोगों ने खाना खाए, उसके बाद में बताया कि हमारा एक सीरियस पेशेंट है। उसकी ऑलरेडी 4 घंटे पहले डेथ हो गई थी। फिर वो बाद में मेडिकल में हम लोग घबरा गए थे, यार कोरोना है कि क्या है, तो हमने काउंटर वगैरह भी बंद किए थे उस समय पे। फिर हमको तहसीलदार वगैरह साहब ने बोले कि तुम वापस चालू करिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर ने यहाँ चेकअप वगैरह किए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने वापस हमारा रिटर्न चालू किए, जैसा है वैसे ही चल रहा है अभी। इसके अंदर मेनली कंट्रीब्यूशन, जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं पीछे से आई हैं, कुछ संस्थाएं पहले यहाँ पे शुरू से हैं, तो मेजरली जो काम करने वाले कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे? सर हमारी 3 ग्राम पंचायत है। एक वेड़ाहरी ग्राम पंचायत सबसे पहले हमारा ऑफिस ने स्टॉप किया था। जो हमारा स्टाफ है, हमारे बर्गी साहब है, उन्होंने सबसे पहले इसमें पैसा दिए कि पहले अपन तो स्टार्ट करो, फिर बाद में देखेंगे और जो होगा फिर देखेंगे। फिर हमारे साथ धीरे धीरे ग्राम पंचायत आने लगी। सबसे पहले हमारे पास ग्राम पंचायत है वेड़ाहरी, खरसोली ग्राम पंचायत और पांजरी ग्राम पंचायत। इन लोगों की मदद से आज भी ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जब भी इनको फ़ोन करोगे, हाँ नहीं सर ये लग रहा है, तो ठीक है ये ला के देते हैं। आज भी हमसे जुड़े हैं जैसे कि वैसे ही। आज भी वही लोग, आधा हिस्सा उन्हीं का है जो चल रहा है इसमें, आधा प्रॉफिट उन्हीं का ही है, आधा इन्वेस्टमेंट सब उन्हीं का ही है। बाकी जो नागपुर की बहुत सारी संस्थाएं, नागपुर के एक शोएब भाई करके है, जो शोएब भाई ने हमको बहुत सी मदद की है। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में सबसे ज़्यादा मदद शोएब भाई की है हमारे में। शोएब भाई ने मेडिकल फैसिलिटी, फ्रूट्स, ये छोटे बच्चों के लिए दूध, इन्होंने बहुत मदद की है। और कोई पेट्रोल पंप वाले ने किस तरह से? ये मोहम्मद अभी ये क्या प्यारे खान भाई ने अभी 2-3 दिन पहले ये गाड़ियों का अरेंजमेंट करवा के दिया है ताकि माइग्रेंट लेबर सही सलामत अपने घर जा सके। यानी यहाँ पे बस का उन्होंने अरेंजमेंट करके दिया मैक्सिमम, ताकि ऐसे माइग्रेंट लेबर उनके गांव चले। आपको यानी जो ट्रक वगैरह में भेजने का काम है वो आपको और आसानी कर दिया, वो चल ही रहा। उसके साथ साथ इसमें और आसानी होगी। जो पहले हम 4,000-5,000 बिठाते थे, अब समझ लो क्या हो गया कि अब 100 लोग जा रहे हैं ट्रक में। अब नज़दीक के बिठा रहे, यूपी बिहार के अब ट्रक से जा रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ से 20-20, 50-50 लोग पैक करके ट्रक में भेज रहे हैं, बस और ट्रक में, दोनों में। यानी कैसा सर, मालूम क्या है, एक बस में नियर अबाउट समझ लो कि 55-60 पैसेंजर जाते हैं, ठीक है। अगर डेली 20 भी जाती है तो कितना होता है वो 600-1200। डेली जाने वाले पैसेंजर इतने हैं सर कि 3,000-4,000, तो ये बसें भी कम पड़ रही है, तो इनको भेजना ही पड़ता है ट्रकों से। अच्छा। ये छत्तीसगढ़,
गोंदिया और एमपी की तो इतनी लेबर है जिसकी हद नहीं है। अच्छा, कुछ मैसेज आम जनता के लिए और प्रशासन के लिए? कुछ नहीं सर, आज जो लोग कोरोना से डर के यानी इनको डर से जो दूर हो रहे हैं, अरे इससे डरो मत, बाहर निकलो, मदद करो। साई संगम के भी हमको बसेस मिली है, यहाँ से साई संगम के भी बहुत से स्टॉप आया है, उनके बसेस आई है, वो भी लोग लगे हैं। साई संगम है अपना, और कौन सी है सर अपने पास? हंसा है, हंसा की भी लगी है सर, हंसा की भी बसेस मिली है अपने को। तो यानी अब ये चाह रहे हैं कि कोरोना के डर से जो खिदमत का काम है उसको बंद ना किया जाए। नहीं, वो तो बंद नहीं होगा, करते रहे तभी जाके ये एक ही सोच है, अपन कोरोना पे विजय हासिल कर सकते हैं। हमारी एक ही सोच, हमने जिस दिन स्टार्ट किए थे, जिस दिन एक आदमी पैदल चलता हुआ जाएगा उस दिन हम ये बंद कर देंगे, भैया अब हमारा हो चुका है। ये लेबर लोग कोरोना से नहीं मरेंगे सर, ये पैदल और भूख से मरेंगे। कोरोना से तो ज्यादा बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। में आपने देखा किस तरह से प्रवासी मजदूरों को कुछ संस्थाएं, नागपुर पुलिस और महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस तरह से अब तक 50,000 से ज्यादा मजदूरों को भेजा जा चुका है। इसमें कुछ पेट्रोल पंप के एसोसिएशन भी जो डीजल और पेट्रोल फ्री में दे रहे हैं। प्यारे खां एक नाम हमारे सामने आया है जो ट्रांसपोर्ट के जरिए से, कुछ बसेस के जरिए से, हंसराज की कुछ बसें हैं जिन्होंने यहाँ अपनी बसों की सर्विस फ्री कर दी है मजदूरों को उनके गांव तक छोड़ के आने के लिए। ये इन लोगों का ये काम काफी सराहनीय है। हमारी लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की संस्थाएं जो ऐसा काम करती हैं, आप इनका भरपूर प्रोत्साहन करने की कोशिश करें और इनकी मदद भी करें। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी मुलाकात मजदूरों के एक दस्ते से हुई जो 10 मजदूर जिनकी उम्र हार्डली 17 से 20-25 साल के बीच की होगी, ये 10 मजदूर औरंगाबाद से पिछले 8 दिनों से लगातार साइकिल चलाते हुए कल नागपुर पहुंचे और इन्हें आगे यहाँ से सिवनी और सिवनी से मजीद 30 किलोमीटर आगे जाना था। ये ऐसे मजदूरों से हमने जो मुलाकात की, आइए डालते हैं वीडियो पे एक नजर। आपका नाम? पंकज उइके। पंकज उइके, बताइए कि अभी साइकिल से आप लोग कब से निकले? हम सर अभी हमको 8 दिन हो गया निकले हैं। कहाँ से? अहमदनगर से। अहमदनगर से 8 दिन पहले निकले थे, आज नागपुर पहुँचे? नागपुर पहुँचे हैं। और जाना कहाँ तक है? हमको जिला सिवनी बरघाट तक जाना है। बरघाट यानी वहाँ से और 20 किलोमीटर आगे? हाँ, सिवनी से और 30 किलोमीटर आगे जाना है। यानी टोटल 150 किलोमीटर अभी आप लोग को और चलना है और ऑलरेडी आप लोग यहाँ 650 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। हाँ सर। और दिन भर में कितने घंटे चला रहे हैं साइकिल? हम सर 10 घंटे साइकिल चला लेते हैं दिन भर में। और सबसे बड़ी परेशानी रास्ते की जो तकलीफ गई आप लोगों को? सबसे ज़्यादा परेशानी साइकिल नहीं दिए हैं, जो ट्यूब और टायर फट जाने की टायर फट जाते हैं, वही वजह से। ऐसे वक्त में किसी ने कोई मदद नहीं करे। साइकिल के टायर ट्यूब वगैरह कहाँ से मिले? जैसे जितना बचा कुछ पैसा था वो इसमें जोड़ते जाड़ते आ रहे हैं। अभी क्या पोजीशन है आप लोगों की? अभी तो थोड़ी गंभीर है, जैसे अभी दिन भर साइकिल चला चला के थक जाते हैं। और अभी क्या बताएं सर अभी आप। अच्छा, ये बताइए आप लोग यहाँ से कब गए थे? यहाँ से सर हम 22 जनवरी को 22 जनवरी को वहाँ पहुँचे थे जी। तो कुछ ही दिन के बाद तो लॉकडाउन हो गया। हाँ सर। तो फिर कुछ ही दिन काम करने के बाद तो बहुत तकलीफ हो गई होगी, पैसे वगैरह? जी, 1 महीने का जो पेमेंट था सर उसमें राशन पानी हुआ था सर। फिर अभी आ जाने के लिए लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़ा। हाँ सर। कितने लेबर अभी अंदाज़ा पीछे आ रहे होंगे आप लोग जो देखते आए हैं पैदल? अभी तो सर हमारे पीछे जो आए हैं अभी तो ऐसा लग रहा है कि हज़ारों की तादाद में होंगे पीछे। हाँ, जो पैदल चले आ रहे हैं? पैदल चले आ रहे हैं पैदल, बाकी साइकिल है। और भी पीछे साइकिलों में आ रहे हैं? हाँ सर। ये जो लॉकडाउन की वजह से आम जनता को जो तकलीफ़, आम लेबर जो इंडिया का अप्रॉक्सीमेट मैं समझता हूँ 60 से 65% जो पॉपुलेशन है वो एक तरह का लेबर पॉपुलेशन है, उसको जो लॉकडाउन में जो तकलीफ़ें हो रही है उसके अंदर एक अच्छी बात तो ये है कि आम लोग, शहरी लोग या गांव के लोग, ग्राम पंचायत के लोग ऐसे लोगों के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन ऐसे लोगों का कुछ ना कुछ एक प्रॉपर इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए था, जिसकी वजह से आज इनको ये तकलीफ़ हो रही है। 10 घंटे डेली कंटिन्यू साइकिल चलाना इस मई महीने में और 8 दिन से एक जैसा काम करना, ये कोई मामूली टास्क नहीं है। अगर कोई यहाँ नागपुर से अहमदनगर जाए तो उसको बस या ट्रेन से जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। ऐसे वक्त में कुछ लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो साइकिल से आ रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है, अगर इस बीच में सिवनी के बीच में अगर कोई
आपको ये दिखती है ऐसी टीम, तो आप लोग खुल के और अच्छे से ऐसे लोगों की मदद करें। आप देख रहे थे किस तरह से 10 मजदूर औरंगाबाद से निकल के सिवनी से आगे अपनी पूरी कशमकश, आप देख रहे थे किस तरह से 10 प्रवासी मजदूर औरंगाबाद से निकलकर सिवनी अपने घर पहुंचने के लिए कशमकश कर रहे थे। ऐसे वक्त में हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि जहां इस तरह के मजदूर आपके गांव, आपके शहर से गुजरते हैं, तो सबसे पहले ऐसे लोगों की आप मदद करें। साथ ही साथ ये खबर हमें ये भी मिली है कि अजमेर दरगाह के प्रयासों से करीब 1200 लोगों को उनके गांव भी भेजने का एक वाकया हमारे सामने आया है, जहां राजस्थान और बंगाल की सरकार और अजमेर दरगाह की कोशिशों से केंद्र सरकार ने, जब ये तीनों ने मिलकर केंद्र सरकार को अप्रोच किया, तो वहां से ट्रेन शुरू हुई, जिसका पूरा खर्चा एक तरफ से राजस्थान की अजमेर दरगाह ने उठाया, जिसमें उन्होंने उनको रेल टिकट का सारा किराया और रास्ते के सारे खाने का ये 1200 लोगों का प्रबंध करके दिया। शायद ये 1200 लोगों का अगर अजमेर खर्चा ना उठाती तो ये चीज भी होना संभव नहीं नजर आ रहा था। साथ ही साथ दोस्तों, हमने न्यूज के शुरुआत में आपको बताया था कि औरंगाबाद और जालना रेलवे ट्रैक के बीच में जहां 15 से 16 मजदूरों की मौत हो चुकी है, उसकी वजह कुछ इस तरह से थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये लेबर औरंगाबाद से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए थे और इन्होंने अपने लिए शॉर्टकट के तौर पे ट्रेन ट्रैक को चुना और शायद यहाँ चलते चलते वो थक के उसी ट्रैक पे सो गए और सुबह तड़के 5:30 बजे मालगाड़ी ने इनको रौंद दिया, जिसके वजह से इनकी मौत हो गई। हमें नहीं समझ में आता है कि इस तरह से प्रवासी मजदूर, जिनके ऊपर हमारे इंडिया की इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, इस तरह के लेबर्स, इस तरह से माइग्रेंट मजदूरों को किस तरह से अकेले छोड़ा जा सकता है मरने के लिए इस लॉकडाउन में। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि इस तरह से लोगों ने उनकी मदद नहीं की और उन्हें इस तरह से पैदल रेलवे ट्रैक के जरिए से निकलना पड़ा, जिसके वजह से आज वो मौत के घाट उतर चुके हैं। हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं और वीडियो है, आइए डालते हैं एक नजर।